फिल्मी दुनिया में दर्द भरे नगमों की भी अपनी एक अलग पहचान है। कई ऐसे गीत लिखे और गाए गए हैं जो आज भी दर्शकों के जहन में बसे हुए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब संगीतकार के सामने कोई गाना आ जाता है तो उनके जहन में सिंगर का नाम भी आ जाता है कि इसके लिए गाना बनाया जाए और ये गाना बनाने के बाद इसी से हम गवाएंगे। ऐसा ही कुछ एक बार फेमस संगीतकार जोड़ी के साथ हुआ था, लेकिन जिस फिल्म के लिए वह गाना था उसके हीरो की पसंद कोई और सिंगर था, यानी कि जो मेन लीड एक्टर हैं उनका कोई और पसंद था। ऐसे में लीड एक्टर और संगीतकार अपनी पसंद पर अड़ गए। दोनों में खूब बहसा बहसी हुई और खूब बहसबाजी होने के बाद आखिर में किसने गाना गाया और वो कौन सा गाना था, आइए वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, जानिए। बीते दौर में जब भी कोई हाई पिच वाले या कोई अलग हटकर अपने ट्रेंड से हटकर गीत सामने आते थे तो अमूमन रफ़ी साहब का नाम पहले आता था। लेकिन जो लीड एक्टर हैं उनके मुताबिक अपनी आवाज़ में इस तरह मॉडिफिकेशन किया करते थे कि वो बेहद कर्णप्रिय हो जाता था। साल 1967 में मतलब लीड एक्टर कहते हैं कि नहीं भाई, हमको कोई ऐसा सिंगर चाहिए जो थोड़ा मॉडिफाई करके गाए। 1967 में राजा नौहाते एक फिल्म लेकर आए थे और इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई थी। और ये दो सिंगर और एक गीत वाला जो है सिलसिला वो तो चल ही रहा था। डुएट सॉन्ग या कोई ऐसे बनाते हैं, मिल के गाते हैं। जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं तो वो तो है पत्थर के सनम, फेमस फिल्म ऑफ मनोज कुमार साहब। इसी फिल्म के टाइटल सॉन्ग को लेकर काफ़ी बहसा बहसी हुई। इस फिल्म में मनोज कुमार वो जो लीड एक्टर थे उन्हीं का ही म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ बहस हुआ था। खैर बहस तो हुई थी, लेकिन मनोज कुमार के साथ वाहिदा रहमान, मुमताज़, प्राण और महमूद मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के लिए पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना, ये मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था। मजरू सुल्तानपुरी तो ज़बरदस्त सिंगर हैं, ज़बरदस्त लिरिक्सिस्ट हैं और इस फिल्म के लिए संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, ये म्यूज़िक डायरेक्टर पेयर हैं जिनके साथ थोड़ी सी बहस हुई थी मनोज कुमार साहब की, भारत कुमार साहब की, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने की थी इसकी म्यूज़िक कंपोजिंग। जब ये गाना संगीतकार जोड़ी के पास आया तो गाने को सुनते ही उन्होंने कहा कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब ही गाएंगे। वहीं मनोज कुमार ने अधिकांश हिट गानों में उन्होंने मुकेश साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया। मनोज कुमार साहब चाहते थे कि मुकेश जी गाएं क्योंकि उनकी आवाज़ कर्णप्रिय है, उनका कहने का ये। और हैं भी मुकेश जी जो हैं द ग्रेटेस्ट, द लेजेंडरी सिंगर हैं, नो डाउट, बट रफ़ी साहब भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ऐसे में उनका कहना था कि ये गाना मुकेश गाएंगे तो रफ़ी साहब गाएंगे तो ठीक नहीं होगा, ये उनका एक कहना था। प्रोड्यूसर तक ये बात पहुंच गई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने मनोज कुमार को समझाया कि गाने के पिच के अनुरूप सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहेब ही न्याय कर सकते हैं इस गाने के साथ, लेकिन मनोज कुमार मानने को तैयार ही नहीं थे और उनका कहना था कि उन पर सिर्फ मुकेश की आवाज़ जचती है। काफ़ी बहस होने के बाद मनोज कुमार निर्देशक राजा नवाते और निर्माता ए नादियादवाला के पास भी अपनी अर्जी लेकर गए, लेकिन दोनों ने संगीत में दखलंदाजी करने से इनकार कर दिया। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने तो कह दिया भाई हम तो नहीं दखल देंगे इसमें, इस बात में, ये तो म्यूजिक डायरेक्टर का काम है। ऐसे में मनोज कुमार को हार माननी पड़ी और रफ़ी साहब ने आखिर में अपनी आवाज़ दी इस गाने में। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना, ये गाना फेमस हो गया। रफ़ी साहब की आवाज़ सबकी ज़ुबान पर चढ़ गया, ये गाना आज भी चढ़ा हुआ है। ख़ुद मनोज कुमार ने एक्सेप्ट किया कि रफ़ी साहब के अलावा कोई इस गाने के साथ न्याय नहीं कर सकता है। ये फैक्ट है 1967 की फिल्म पत्थर के सनम, और इसमें फिल्म और ये गाना सुपरहिट हो गया। मोहम्मद रफ़ी साहब